तो ये आत्मा सीधा कहीं चली जाती है कि उसके शरीर के आसपास होती है, इसे कहाँ भेजा जाता है, थोड़ा इस पर बता दीजिए। देखिए, आत्मा जब शरीर से निकलता है जी। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका भाई विनोद यादव, गुरु ज्ञान सत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब फिर एक महात्मा जी के पास चलने की कोशिश में है। रास्ता थोड़ा, इसमें बारिश का मौसम तो है ही। अब चलते हैं, देखते हैं कोई किसकी कुटिया मिल जाती है। आइए। और रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन इधर इधर फूलों की महक आ रही है। कैमरामैन भाई साहब से कहूँगा थोड़ा सा ये सब दिखाइए, इसकी खुशबू आती है। इसे इधर 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 ये यहाँ पर, हाँ ये सब दिखाइए, ये सब चीज़ों का खुशबू आती है। और जंगल में हर पेड़ पौधा अपने आप को फ्री होते हैं, ना कोई काटने वाला, ना कोई पीटने वाला, ना कोई तोड़ने वाला। यही सब अगर गांव के पास में रहे तो अब तक खत्म हो जाते हैं। सीताराम सीताराम, अरे बाप रे बाप। चलिए देखिएगा, थोड़ा कांटे वाला है। दिखने में तो लग रहा है कि बड़ा मेहंदी का पेड़, लेकिन ये मेहंदी के पेड़ नहीं, हाँ कार्बन है ना। आइए। और दोस्तों, बारिश हुई है। बारिश हो जाने से यहाँ के मौसम में ठंडक ज़्यादा आ गई है। बिल्कुल गर्मी का 1% भी पता नहीं चल रहा है। और जंगल में तो ऐसे ही ठंडा होता है। अब महाराज जी की कुटिया की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं महाराज जी किसकी कुटिया मिल जाती है। रास्ता गया तो है आगे। बबूल के पेड़ देखिए दोस्तों, यहाँ बबूल के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे बबूल के पेड़ हैं। और ये किसी अर्जुन का पेड़ है क्या? ये अर्जुन का पेड़ लग रहा है। एक चीज़ मैं देखा, जितना बारिश हुआ है उस हिसाब से यहाँ कीचड़ नहीं हुआ है। नहीं तो और कहीं जाओ तो पूरा एकदम रास्ता खराब हो जाता है, अगर मिट्टी वाला है तो। और यहाँ की ज़मीन भी थोड़ी दूसरे हिसाब की है, बालू है और कंकड़ीली है, सूख जाता है। थोड़ा कैमरामैन भाई साहब से कहेंगे थोड़ा सा ये सब जंगल दिखाइए इधर, थोड़े हमारे दर्शक भी देख लें। दिखाइए, इस सब जंगलों में अंदर जाना इतना आसान नहीं है। हे प्रभु, प्रभु, शोर शराबा से दूर, जहाँ कोई न जा पाए, जहाँ जानवर हों, पंछी हों, खतरनाक से खतरनाक जानवर हों, वो वहीं जाते हैं और वो उनसे ही दोस्ती कर लेते हैं। संत महात्मा के मैं देखा हूँ, हो गया चित्रकूट में, लेकिन कोई जानवर अटैक नहीं किया। क्योंकि एक महाराज जी मिले थे मेरे से, उनसे मैं पूछा तो बोले कि मैं एक बार आ रहा था साइकिल से, साइकिल की स्पीड ज़्यादा थी तो आगे चीता था। चीता वो भी रोड पार कर रहा था। ये वाला रास्ता नहीं, आगे वाला उस साइड में है, वो पार कर रहा था। तब तक इनकी साइकिल भी आ गई। अब ये सोचे कि मैं आगे करता हूँ, मैं अगर घूम के जाता हूँ तो फिर ये दौड़ा लेगा, ना ये रुके ना वो रुके। वो थोड़ा सा आगे निकला और ये पीछे से निकल गई। फिर जाकर बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तुम क्या करोगे? वो भी जानते हैं
कि बेचारे आए हैं जंगल में रहने दो, इसलिए संत महात्मा के ऊपर वो अटैक नहीं करते हैं। आइए देखते हैं कि ये रास्ता किसके कुटिया अब जाता है। मुझे भी आए बहुत दिन हो गया, रास्ता कहीं ना भूल जाऊं नहीं दे सारा मेहनत पानी में फिर जाएगा। बड़ी मेहनत किया हूँ। आइए दोस्तों, अब अभी ये नहीं पता चले कितना दूर है, लेकिन यहाँ शोर शराबे भी नहीं होता है कि पता चले कुटिया है। आइए, वो लोग कहाँ रह गए? जड़ी बूटी खोज रहे हैं क्या? इस पे चलेंगे, इस पे मजा आता है, ठंडा ठंडा। आइए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये सफेदा का पेड़ किस चीज का है? थोड़ा दिखाइएगा। ये सफेदा तो नहीं है ना, ये किसी और चीज का पेड़ है ये सब। आइए, अब काट दा। ऐसे 3 हो गए। तो सबसे पहले काल पुरुष का भोजन बनता। काल भगवान का। हाँ, उसी को वेदों में निराकार ब्रह्म कहा जाता है। उसी को ज्योत निरंजन कहा जाता है, निरंजन भी कहा जाता है। और गुरु गोरखनाथ जिनका नारा लगाते थे, भजन करते थे, तो वो बोलते थे दिव्य दृष्टि से भी जानने में नहीं आता है, वह निराकार ब्रह्म है, जीवों का आहार करता है। रुक दो थोड़ा। तो इस प्रकार से जो है जीवों का वो भोजन करता है। भौतिक सुख को सुख मान रहा मनमोद, सब जग चबैना काल का, कुछ मुख में है कुछ गोद। तो जो भौतिक सुख है संसाधन वाला, वो जो है उसको मन मान रहा है, और पूरा संसार ये जो है भोजन काल पुरुष का है। कुछ को खा गया है, कुछ उसकी गोद में बैठे हैं, जिनका टाइम आएगा, जिस वक्त वो चाहेगा उस वक्त उसको उठा के खा लेगा। डेली खाता हो? रोज उसका भोजन है 1 लाख जीवों को खाना। 1 लाख? 1 लाख जीव खाता है, 1.25 लाख पैदा करवाता है। 25,000 अधिक होते हैं, इसलिए जो है सृष्टि चल रही है। नहीं देख रहे, एक तरफ से संसार जल रहा है, लोग मर रहे हैं, उनको जला रहे हैं, एक तरफ पर उत्पन्न हो रहा है, तो चल रही सृष्टि, खत्म नहीं हो रही। तो ऐसे उसका जो है भोजन है। तो आत्मा जब निकल के यहाँ जाती है, सुनो, तो जैसे ही शरीर से आत्मा मुक्त होता है, तो वो अपनी शक्ति से वो खींच लेता है। तो बहुत बड़ी तप्त शिला बनाए होता है। तप्त शिला? हाँ, एकदम जैसे अग्नि में लोहा लाल होता है। अच्छा। ऐसे एकदम लाल रहती है। उसी में आत्माओं को डाल करके पकाता है, सेकता है, गर्म करता है। तो जो शरीर में रह के जो पाप किया है, जो दुर्गंध हुई है, आत्मा में जंग लगा है, उसको क्योंकि वो अविनाशी तत्व है, मरता तो है ही नहीं, तो उनको गर्म करके फिर एक ऐसा कटोरा रखा है काला काला बहुत बड़ा, तो उन आत्माओं को पकड़ के ऐसे निचोड़ता है। फिर जैसे हम कपड़ा नहीं सुखाने के लिए निचोड़ते हैं,
ऐसे वो निचोड़ता है, और निचोड़ करके जो दुर्गंध होती है उसकी कटोरे में आ जाती है, उस दुर्गंध को उठा के पी लेता है तो उसको शांति मिल जाती है, और आत्माओं को दे देता है धर्मराज जी को। तो इसके कर्म के अनुसार जैसा कर्म किया है उसी प्रकार से इसको उसी संसार सागर में डाल दो। पुण्य कर्म है स्वर्ग दे दो, और अच्छे पुण्य कर्म है वैकुंठ दे दो, है ना, या जिस लोक का अधिकारी है वहां डाल दो, या 84 में डाल दो, या मनुष्य बनने के योग्य है तो दोबारा से मनुष्य बना दो। पर वो अपना जो उसका जो श्राप है वो उसको पूर्ण कर लेता है। इसके बाद में जीवात्माओं को उसी संसार सागर में डलवा देता है। अच्छा महाराज जी, यानी मुक्ति उसकी नहीं होती। अच्छा महाराज जी, जैसे जो जैसे कर्म किए जाते हैं उस योनि में जाते हैं, तो इंसान योनि में कौन सा कर्म के लोग आते हैं फिर दोबारा? कौन से कर्म नहीं है यहाँ पर। अच्छा। 84 लाख योनि भोगने के बाद पुरुष और परमात्मा ने अपनी तरफ से मानव का शरीर दिया। अच्छा, अपनी तरफ से। हाँ, तभी तो गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है जो देवताओं को दुर्लभ है। देवता इच्छा कर रहे हैं कि हमारी सीट चली जाए, हमारा पद चला जाए, हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए जिससे हमारा मोक्ष हो जाए, क्योंकि मोक्ष का मार्ग इस बॉडी से होकर के जाता है और कहीं भी नहीं। तो महाराज थोड़ी सी मोक्ष कैसे पाया जाए, थोड़ी सी छोटे में करके बता दीजिए। बिना भक्ति के नहीं होगा। भक्ति की शक्ति से ही जीव यहाँ से जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। तो भक्ति का भी तो कई रास्ते हैं। कोई रास्ता नहीं, भक्ति तो भक्ति है, सुप्रीम पावर ऊर्जा है जिसको भक्ति कहा जाता है। जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो, जो तुम यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो, जितने प्रकार से तुम संयम नियम कर रहे हो, वो भक्ति नहीं है, वो आपका कर्मकांड है, आपका आचरण है। भक्ति तो सुप्रीम पावर ऊर्जा है जो गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त होती है जी। उसी में इतनी शक्ति और करंट है। भक्ति ही आपको किसी भी लोक से डायरेक्ट जोड़ देगी। जैसे आप मोबाइल में नंबर डायल करते हैं तो तुरंत लग जाता है ना, ऐसी ही भक्ति है जो प्रत्येक लोकों से, जहाँ की आप साधना करोगे आपको भक्ति प्राप्त है तो वो आपको वहां से जोड़ देगी। डायरेक्ट ही डायरेक्ट हो जाएगा सब कुछ, वहां का आपको अनुभव होने लग जाएगा। तो वो गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, ऐसे जगत में किसी को नहीं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। तो भक्ति क्या है? स्वतंत्र है और बिना सत्संग के नहीं मिलता है। जब आप सत्संग करोगे, फिर अपने गुरुदेव को पहचानोगे, उनकी शरण में जाओगे, तभी तो प्राप्त होगी। प्राप्त हो सकता है। और जब तक शरणागति नहीं लोगे तब तक नहीं, मतलब कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है जीवों का कल्याण तभी होगा। अब देखो, लोग ईश्वर चाह रहे हैं, परमात्मा चाह रहे हैं, भगवान चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, जो आपको कभी भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि गुरु की शरण में जाओगे तभी। और फिर क्या करते हैं कि हम भक्ति भी कर रहे हैं पर हम बहुत दुखी हैं, हमें शांति नहीं मिल रही, भगवान हमारा सुनता ही नहीं। अरे आप पुकार रहे हो, आपकी आवाज क्यों नहीं जा रही? तो कहीं फॉल्ट है ना। गर्भ में कर्णधार सत्य गुरु दृढ़ नावा,
गर्भ के समय में जीव उल्टा टंगा होता है। जो माता का गर्भ होता है उसे रौरव नरक कहते हैं। अच्छा। तो वहां पे जो है जठरा अग्नि इतनी तेज होती है कि वहां जलता रहता है। अच्छा। और बहुत ही उसको कष्ट होता है जीव को जब गर्भ में होता है, उल्टा टंगा होता है। तो वहां पुकारता है परमात्मा को, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे मालिक, हे परमेश्वर, हे परम पिता, मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ से निकालो। तो परमात्मा प्रकट होता है गर्भ में और प्रकट होकर के उसको ज्ञान देता है कि हे जीव, हे आत्मा, तुम बार बार यहीं आके उल्टा लटक जाते हो और जब कष्ट होता है तो मुझे पुकारते हो। मेरा शब्द क्यों भूल जाते हो? भजन क्यों नहीं करते हो? कितनी बार तुमने 84 भोगी, कितना कष्ट उठाए और मैं बार बार आपको सावधान करता हूँ, फिर भी आप जाके माया के चक्कर में फंस जाते हो, भूल जाते हो। इस प्रकार से बहुत प्रकार से उन्होंने ज्ञान दिया। तो वहां कोई गुरु और चेला नहीं था। वो कौन सी भाषा थी जिससे डायरेक्ट बात हो रही? आप प्रमाण के लिए थोड़ा सा बता दो। आप देखिए, जब छोटा सा शिशु होता है, जब वो बड़ा रहता है तो उसके तरफ आपका ध्यान जाएगा तो कभी कभी तो वो एकदम हंसने लग जाता है। हाँ। उसकी स्मृति में परमात्मा की छवि होती है जी। और जब वो छवि परमात्मा की हट जाती है, क्योंकि वो छवि अलौकिक और दिव्य होती है, वो देख करके उसको आनंद में वो डूब जाता है। ऐसे तुम्हारे सामने यदि वो शक्ति, परम शक्ति कभी भी आ जाए अचानक से और तुमको मात्र एक झांकी हो जाए तो तुम बिल्कुल पूरा संसार, पूरी माया, पूरा मोह ममता सब हट जाएगा तुम्हारा। एक क्षण के लिए एकदम परमानंद में प्राप्त हो जाओ, एक क्षण में ही कमाल हो जाए। तो ऐसे ही वो बालक एकदम मस्त होकर हंसने लग जाता है। जैसे ही वो छवि उसके स्मृति पटल से हटती है तो फिर वो रोने लग जाता है। तो परमात्मा ने ज्ञान दिया कि हे पुत्र, इस बार मत चूक जाना, ये शरीर आपको मिला है तो अपना कल्याण कर लेना। तो उन्होंने अपना जो है शब्द दिया, तो ज्ञान दिया। अब वही भाषा जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा, आपकी पुकार, आपकी आवाज, आपका सुमिरन वहां तक नहीं पहुंचेगा। परमात्मा की वो कौन सी वाणी है जिससे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं? आपकी आवाज, आपकी पुकार वहां तक पहुंचेगी। जब तक वो नहीं पता चलेगी। अब जैसे आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में अनाउंस किया जाएगा तो आप सुन लोगे, आपका नाम पुकारा जाएगा तो आप आ जाओगे तुरंत, है ना, कि मुझे कोई बुला रहा है। ऐसे हिंदी में बुलाया जाएगा, हिंदी का ज्ञान है आपको तो आ जाओगे, है ना। तो जिस भाषा का ज्ञान है आपको, उसी भाषा में आपको बुलाया जाएगा, तभी आप आओगे। और जैसे इंग्लिश आपको नहीं आ रही, कोई इंग्लिश में बुला रहा है तो आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे ही परमात्मा की भाषा है। जब तक वह भाषा उस परमात्मा की वाणी को पता नहीं चलेगा, उसी की वाणी में आप उसको नहीं पुकारोगे, तो आपकी कोई भी पुकार, आपकी कोई भी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए जो है तभी गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही बताते हैं। और गुरुदेव भगवान की कृपा से ही जीव का कल्याण होता है। तो ऐसे ही परमात्मा ने जब गांठ खोल दिया तो जन्म होने लगा। तो ये काम परमात्मा का है जो जन्म कराता है। नहीं तो दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट या डॉक्टर वहां से जन्म नहीं करा सकता है। पेट को चीर करके, फाड़ के
बच्चे को जरूर निकाल लेंगे, लेकिन वहां से जन्म नहीं करा सकते। नहीं करा सकते स्वप्न। ये कार्य केवल परमात्मा का है। वो जैसे ही गांठ खोलता है जन्म होने लग जाता है, और जैसे वो धरती में आता है तो उसकी दिव्य दृष्टि बंद हो जाती है। काल पुरुष निरंजन जो है ब्रेन में ताला लगा देता है, तो दिव्य दृष्टि बंद हो जाती है। ये माया के नेत्र खोल देता है। अच्छा, तो माया के नेत्र खुल गए तो माया ही दिखाई देती है। बस इसी में लग गया। बस, तो जैसे जैसे वो बढ़ता है माया के चक्कर में फंसता चला जाता है। तो इसी प्रकार से फिर वो अपने मार्ग से भटक जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए फिर गुरु पद की व्यवस्था है। परमात्मा ने 64 लाख आत्माओं को चार्ज किया है गुरु पद के लिए। अच्छा, तो एक ही आत्मा ये जगत में आती है, और उसके जाने से पहले जब उनका टाइम पूरा हो जाता है तो दूसरी आत्मा आ जाती है। वो विशेष आत्माएं होती हैं जो गुरु पद में रह करके ईश्वर का, परमात्मा का, ब्रह्म का ज्ञान कराती हैं, जीवों को भक्ति करा के, साधना करा के, तपस्या करा के संसार सागर से मुक्त कराती हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। हो गए।